तो हेलो नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि आपके कॉपीराइट क्लेम आ जाता है आपके वीडियो पर, और वो वीडियो आपकी पर्सनल हो या फिर आपने जिसकी वीडियो कॉन्टेक्ट लिया है वो उसकी इजाज़त के द्वारा डाला हो, और आपके कॉपीराइट क्लेम आ जाता है उसी के द्वारा। उसी का कॉपीराइट क्लेम आ जाता है जिसकी आपने वीडियो डाली है। तो आप उसकी रिक्वेस्ट करते हैं क्रोम द्वारा। एक बार रिक्वेस्ट करने के बाद में, एक बार मैसेज भेजने के बाद में यदि आपका क्लेम नहीं हटता है तो आप दूसरी बार कैसे करेंगे? तो दूसरी बार क्या होता है कि कुछ अलग ही अपडेट आता है जिसके द्वारा समझ में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि एक बार अप्लाई करने के बाद में दूसरी बार कैसे करें ताकि वो कॉपीराइट क्लेम है वो हट सके। सामने वाला नहीं हटाएगा तब भी वो अपने आप हटेगी 7 दिन के अंदर। तो कैसे हटेगी, इन सभी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बताते हैं कि किस प्रकार हटेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका क्रोम ब्राउज़र है, अब देखिए क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है, यानी कि खोल लेना है उसको। जैसे कि मेरा एक क्रोम है, मैं इसको खोल लेता हूँ। ये क्रोम खुल गया। क्रोम खुलने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना होगा यूट्यूब है। मैंने तो कर रखा है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर दबा देता हूँ। यूट्यूब पर दबाने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर साइड में लोगो पर दबाना होगा। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। लोगों पर दबाने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर स्विच अकाउंट पर दबाना होगा। यदि आपके कोई और अकाउंट खुल रहा है तो स्विच अकाउंट पे दबाइए, और नहीं खुल रहा है, जिस अकाउंट पे आप कर रहे हो, जिस अकाउंट पे आप कॉपीराइट क्लेम चेक कर रहे हो उस अकाउंट खुल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरे कॉपीराइट क्लेम इस अकाउंट पर आया हुआ है तो इस पर दबा देता हूँ। उसके बाद में क्या करना है, आपको फिर से लोगों पर दबाना है। तो ये मैंने लोगो पर दबा दिया और व्यू योवर चैनल पर दबा देना है। पहले सिस्टम अलग था, 2024 में सिस्टम चेंज हो गया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जिस जो सिस्टम है, जो अपडेट आया है न्यू, उस अपडेट में आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कस्टमाइज चैनल दिख रहा होगा, उस पर दबा दीजिए। उस पर दबाने के बाद में वाइट स्टूडियो खुल जाएगा, ये देख लीजिए। ये वाइट स्टूडियो खुल गया है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, अभी आप सोच रहे होगे कि क्लेम यहाँ पर कैसे चेक होगा, तो मैं आपको जूमिंग करके बता देता हूँ कि आपको साइड ही साइड में बगल में ये जो सी दिख रहा होगा, इसका मतलब है कॉपीराइट। तो इस पर आपको दबा देना है, ये कॉपीराइट लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से खुल के आएगा, वीडियो कॉपीराइट टेक डाउन रिक्वेस्ट और वीडियो लिस्ट। तो वीडियो लिस्ट पे आपको दबा देना है। वीडियो लिस्ट पे दबाने के बाद में आपके इस प्रकार से खुल जाएगा, और ये जो कॉपीराइट है वो आप देख सकते हैं, छोरी डीजे पर नाचे कर कर हाथ का लटका। तो ये सॉन्ग डला हुआ है, इस पर कॉपीराइट आया हुआ है, और ये कितना क्या कैसे आया है ये सभी हम आपको अभी बताते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए कॉपीराइट पर आपको दबाना है। कॉपीराइट पर दबाने के बाद में सी डिटेल्स लिखा हुआ आएगा, उस पर आपको दबा देना है। सी डिटेल्स पर दबाने के बाद में यहाँ पर कॉपीराइट किस गाने का आया हुआ है, तो यहाँ पर आया है छोरा में तो डीजे पर नाचे आई रहे। अब यहाँ पर जो हमारा टाइटल है वो है छोरी डीजे पर नाचे आई, और जिसने सामने वाले ने डाल रखा, उसने डाल रखा छोरा में तो डीजे पर नाचे आई रहे। ये कॉन्टेक्ट बता रहा है रूपेश कोडियाई, गायक कलाकार है रूपेश कोडियाई, उसका कॉन्टेक्ट है। और ये जो वीडियो है वो हमने भी इसी की इजाज़त पर डाली हुई है, लेकिन फिर भी कॉपीराइट क्लेम आ गया है। अब इन्होंने दिया या फिर अपना पाया ऑटोमेटिक, क्योंकि जो फेसबुक डैशबोर्ड होता है उस पर सॉन्ग अपलोड करने के बाद में ऑटोमेटिक भी क्लेम आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉन्टेक्ट ID क्लेम ऑन योर वीडियो डजेंट इफेक्ट योर चैनल, दिस इज नॉट ए कॉपीराइट स्ट्राइक। यानी कि ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है और आपके चैनल पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सिर्फ एक क्लेम है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा गाना है इस पर पूरे पे क्लेम आया हुआ है, क्योंकि ये जो डब्बी दिख रही होगी आपको, ये लंबी है सफ़ेद वाली, तो ये जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर पूरे पे क्लेम है। अब यानी कि ये पूरा भरे हुई है तो इस पर पूरे पे क्लेम है। अब ये क्लेम को कैसे हटाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट एक्शन पर दबा देना है। सेलेक्ट एक्शन पर दबाने के बाद में यहाँ पर है रिप्लेस सॉन्ग, म्यूट सॉन्ग, एप्पल, तो और ये नीचे नीचे है ट्रिम आउट सजेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो क्लेम होता है उसको कट किया जाता है और म्यूट सॉन्ग में सॉन्ग को म्यूट किया जाता है, जिससे क्लेम हट जाता है। लेकिन अपन को किसी पे भी नहीं करना है, अपन को क्या करना है देखिए, ये रिप्लेस सॉन्ग पे यानी कि हटवाने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो इस पर आपको दबा देना है। इस पर दबाने के बाद में आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू पे कर देना है। अपन को रिक्वेस्ट करनी है सामने वाले से, तो कंटिन्यू पे कर देना है। और कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर उसका जो सॉन्ग है वो पूरा आ गया। अब सॉन्ग को किस प्रकार हटाते हैं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा बैक आ जाइए, यदि यहाँ से वीडियो भी चेक कर लेते हैं, ये ऊपर सॉन्ग है और नीचे वीडियो है। ऊपर सामने वाले का है छोरा में डीजे पे नचाई, नीचे जो वीडियो है वो अपनी है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट एक्शन पे दबाइए और यहाँ पर 7 दिन की रिप्लेसमेंट में डाल देना और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उन सभी के नियमानुसार किया काम होना चाहिए, तो उन सभी को आप पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद में यहाँ पर टिक लगा देना और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में फुल लीगल नेम रिकवरी है ये, तो इसमें फुल लीगल नेम डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, प्रजापति म्यूजिक खटोपरा। उसके बाद में यहाँ ईमेल रिक्वेस्ट कर देना है, तो यहाँ पर ईमेल जो उनको ईमेल करनी है वो इस पर दबा देना है। तो मैं मेरी जो ईमेल है उसको लगा देता हूँ यहाँ पर, जो यूट्यूब चैनल की ईमेल है उसी को डालना। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर देना है। अब कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, जो कंट्री है अपनी, आप जिस कंट्री से हो उस कंट्री को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये इंडिया कंट्री है हमारे, तो इंडिया मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आ गया स्ट्रीट एड्रेस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं अपन सवाई माधोपुर राजस्थान, सिटी लिख देते हैं सवाई माधोपुर। ये सवाई माधोपुर सिटी लिख दिया। उसके बाद में देखिए क्या करना है, यहाँ पर कंट्री रिक्वायर्ड दोबारा से लिखना है, तो दोबारा से लिख देते हैं सवाई माधोपुर राजस्थान। और यहाँ पर पोस्ट कोड आ गया आपका 322001, 322001। उसके बाद में आपको क्या करना होगा देखिए, यहाँ पर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू पर आपको दबा देना है। जैसे कंटिन्यू पर दबाओगे तो आपका ये सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। और आपका जो कॉपीराइट क्लेम है, जो दोबारा से आपने रिक्वेस्ट डाली है, एक बार डालने पर नहीं हटाई है ये, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये उनको ईमेल जाएगा। पहले जो क्या होता है वो क्रोम द्वारा ईमेल जाता था, जैसे कि जो सर्वप्रथम आप रिक्वेस्ट करते हैं कॉपीराइट क्लेम हटाने के लिए, तो वो ईमेल अलग तरीके से जाता है, लेकिन ये ईमेल डायरेक्ट जाएगा उनके पास ईमेल, और वो 100% ये इसको हटा देंगे यदि आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट है या फिर आपने इजाज़त से डाला है। तो साथियों इस प्रकार आप जो आपका कॉपीराइट क्लेम है उसको हटा सकते हैं।